दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड को हम एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं। यानी कि 12 मॉड्यूलर का स्विच बोर्ड है जिसमें कि हम 4 5 पिन सर्किट, 2 स्विच, एक इंडिकेटर और एक मॉड्यूलर एमसीबी को फिटिंग करने वाले हैं। तो इनको कैसे फिटिंग करते हैं और कैसे इनमें वायरिंग करते हैं। तो इस स्विच बोर्ड में हमें फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग की वायरिंग करनी है। तो इसमें वायरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है 12 मॉड्यूलर का स्विच बॉक्स जिसमें कि हमें फिटिंग करने हैं 4 5 पिन सर्किट, 2 स्विच, एक इंडिकेटर और एक मॉड्यूलर एमसीबी। तो इसमें हमारे पास ये 2 5 पिन सर्किट है जो कि 16 एम्पियर के 5 पिन सर्किट है। यह 2 सर्किट और है जो कि 6 एम्पियर के 5 पिन सर्किट है। और इसके बाद 2 स्विच है और उसके बाद यह है मॉड्यूलर एमसीबी और यह एक इंडिकेटर है जिसे भी हमें इसमें फिटिंग करना है। तो हम इसमें पहले चारों 5 पिन सर्किट को फिटिंग कर लेते हैं। तो हम पहले नीचे की साइड में 16 एम्पियर के 5 पिन सर्किट को फिटिंग कर लेते हैं और एक 5 पिन सर्किट को यहाँ पास में फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों 5 पिन सर्किट फिटिंग हो गए हैं और दोनों 5 पिन सर्किट के लिए एक स्विच लगा लेते हैं जो कि 16 एम्पियर का स्विच ही लगाना है हमें। और अब हम इसमें ऊपर साइड में 6 एम्पियर के 5 पिन सर्किट लगा लेते हैं जो कि इन दोनों ही सर्किट के जस्ट ऊपर दोनों ही 5 पिन सर्किट लगा लेते हैं। तो हम इसमें दोनों ही 5 पिन सर्किट को इस तरह से उल्टा लगाते हैं। उल्टा लगाएंगे जिससे कि हमें 3 पिन प्लग लगाने में आसानी रहेगी। यानी कि हम नीचे की साइड वाले 5 पिन सर्किट में यदि 3 पिन प्लग लगाते हैं, यदि हम इसमें 16 एम्पियर का लगाते हैं तो यह ज्यादा जगह घेरता है। 16 एम्पियर का 3 पिन प्लग बड़ा प्लग होता है और जस्ट इसी के ऊपर इसके बाद इसमें भी यदि हमें प्लग लगाने की जरूरत पड़ेगी। और यदि इस तरह से हम इस 5 पिन सर्किट को लगाते हैं तो इसमें तो हमने 16 एम्पियर का 3 पिन प्लग लगा दिया और उसके बाद हम इसमें यदि 6 एम्पियर का 3 पिन प्लग लगाते हैं तो उसमें हमें केबल को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि इस साइड हम 3 पिन प्लग लगाते हैं तो उसमें केबल इस साइड ही आती है। तो इसमें गैप बिल्कुल कम रह जाता है, यानी कि इतना सा गैप ही रहता है। तो इसमें हमें केबल को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है और इसमें हमें 2 पिन प्लग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और यदि इस तरह से हम 5 पिन सर्किट को लगाते हैं और इसमें भी 2 पिन प्लग को कैसे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल 3 पिन प्लग में ही हमें आसानी होगी। 3 पिन प्लग में केबल को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप इसे दीवार में फिटिंग करते हैं तो इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी 5 पिन सर्किट को लगा सकते हैं, उल्टा भी लगा सकते हैं और सीधा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें 5 पिन सर्किट को लगा देते हैं। तो इस तरह से इस साइड में भी 5 पिन सर्किट को लगा दिया है और इसके लिए हम स्विच लगा लेते हैं जो कि यह 6 एम्पियर का स्विच है। और इसमें इन दोनों सर्किट के लिए यह स्विच है। तो यह स्विच इस साइड ऑन होता है और इस साइड ऑफ होता है। और इन दोनों सर्किट के लिए यह स्विच है जो कि इस साइड ऑन होता है और इस साइड ऑफ रहेगा। और उसके बाद हमारे पास एक इंडिकेटर और एक मॉड्यूलर एमसीबी और है जिन्हें भी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मॉड्यूलर एमसीबी और इंडिकेटर को भी फिटिंग कर दिया है। तो इस तरह से हमारी 12 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड की फिटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इनकी वायरिंग कर लेते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले फेस की वायरिंग कर लेते हैं। मॉड्यूलर एमसीबी में 2 टर्मिनल दिए गए हैं, जो कि नीचे वाला टर्मिनल है जो कि लाइन टर्मिनल है, ऊपर वाला टर्मिनल है जो कि लोड टर्मिनल है। तो इसमें लाइन टर्मिनल है जिसमें हमें मेन सप्लाई से फेज वायर को कनेक्ट करना है और जो लोड साइड टर्मिनल है इस टर्मिनल से हमें स्विच बोर्ड से वायर कनेक्ट करना है। यानी कि लोड साइड टर्मिनल से हमें स्विच में वायर कनेक्ट करना है। तो हम इसमें लोड साइड टर्मिनल से दोनों स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर लेते हैं और एक वायर इंडिकेटर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें इस स्विच में यह नीचे वाला टर्मिनल है और इस स्विच में यह नीचे वाला टर्मिनल है। तो इन दोनों स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से हम पहले इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं जो कि एमसीबी के लोड साइड का वायर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने एमसीबी से स्विच और इंडिकेटर से फेज का वायर कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसमें स्विच से सर्किट का वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमें स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से, यानी कि स्विच के यह ऊपर वाला टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल से हमें लाइन साइड टर्मिनल में एक वायर कनेक्ट करना है जो कि इस सर्किट का यह लाइन टर्मिनल है और इस सर्किट का यह लाइन टर्मिनल है। और इस साइड भी हमें इसी तरह से वायर कनेक्ट करना है। इस साइड में यह स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल है तो इस टर्मिनल से हमें इस सर्किट के इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है जो कि यह लाइन टर्मिनल है और इस सर्किट का यह लाइन टर्मिनल है। तो इसमें हम
स्विच से सॉकेट के लाइन टर्मिनल तक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इन दोनों ही सॉकेट के लाइन टर्मिनल में वायर कनेक्ट हो गया है। और अब हम इसमें इस स्विच में भी इसी तरह से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया है, जो कि स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के लाइन साइड टर्मिनल में वायर कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से स्विच बोर्ड में फेज की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो इन चारों ही सॉकेट में ये न्यूट्रल टर्मिनल है। यहाँ पर एन लिखा हुआ है, टर्मिनल के पास में ही एन लिखा हुआ है, यानी कि ये न्यूट्रल टर्मिनल है। तो इसमें हमें न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर से कनेक्ट करना है, इंडिकेटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और इंडिकेटर से हमें 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और यहाँ से हमें इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और यहाँ से होते हुए हमें इस न्यूट्रल टर्मिनल से वायर कनेक्ट करना है। और यहाँ से होते हुए हमें इस सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से हमें वायर कनेक्ट करना है। तो हम इसमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें न्यूट्रल का वायर भी कनेक्ट हो गया है, जो कि न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है। और यहाँ से होते हुए 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से, जहाँ पर एन लिखा हुआ है। और यहाँ से होते हुए दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से। और यहाँ से होते हुए 16 एम्पियर के सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से। और यहाँ से होते हुए हमें इस टर्मिनल से वायर कनेक्ट करना है। तो हम इस टर्मिनल से इस वायर को कनेक्ट करने वाले हैं। और इसके साथ में हमें मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर है उसे भी हमें यहाँ से ज्वाइंट करके इसमें कनेक्ट करना है, जिससे कि चारों ही सॉकेट में और इंडिकेटर में न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट ही कनेक्ट होता है। और अब हम इसमें अर्थिंग की वायरिंग कर लेते हैं, जो कि अर्थिंग की वायरिंग चारों ही सॉकेट के टॉप वाले टर्मिनल से होती है। यानी कि इन चारों ही सॉकेट के टॉप वाला टर्मिनल है, जो कि बड़ा टर्मिनल है, इस टर्मिनल से हमें करनी होती है। इंडिकेटर में अर्थिंग की वायरिंग नहीं होती है। तो हम इसमें चारों सॉकेट के टॉप वाले अर्थिंग टर्मिनल से अर्थिंग के वायर कनेक्ट कर लेते हैं। और यदि आप इसमें अर्थिंग का वायर कनेक्ट नहीं करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सेफ्टी के लिए हमें अर्थिंग करनी जरूरी होती है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें मैंने अर्थिंग का वायर भी कनेक्ट कर दिया है, जो कि इस 5 पिन सॉकेट के टॉप वाले टर्मिनल से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया है। और इस 5 पिन सॉकेट के टॉप वाला टर्मिनल से यहाँ तक, और इस 5 पिन सॉकेट के टॉप वाला टर्मिनल से यहाँ तक। तो इस वायर के साथ में हमें मेन सप्लाई का जो अर्थिंग का वायर होता है, उस वायर के साथ में हमें ज्वाइंट करके यहाँ पे वायर कनेक्ट करना है। तो इस तरह से इस स्विच बोर्ड में फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हमें इसमें मेन सप्लाई के फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर को कनेक्ट करना है। तो हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें इसमें फेज वायर, जो कि एमसीबी के लाइन टर्मिनल से कनेक्ट करना है। न्यूट्रल का वायर है, जो कि इस वायर के साथ में ज्वाइंट करके 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और अर्थिंग का वायर है, जो कि इस अर्थिंग वायर के साथ में ज्वाइंट करके 5 पिन सॉकेट के टॉप वाला अर्थिंग से कनेक्ट करना है। तो इसमें हमारे पास ये जो 3 वायर है, तीनों वायर फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग के वायर हैं। तो इसमें यह येलो कलर का वायर है, जो कि फेज का वायर है। तो इसे हम एमसीबी के लाइन टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें ये वायर कनेक्ट हो गया है, जो कि फेज का वायर कनेक्ट कर दिया है। और इसमें ये ब्लू कलर का वायर है, जो कि न्यूट्रल का वायर है। तो इस वायर को हमें ब्लू वायर के साथ में ज्वाइंट करके सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें न्यूट्रल का वायर भी कनेक्ट हो गया है। और अब हमें इसमें अर्थिंग का वायर कनेक्ट करना है, जिसमें कि ये ग्रीन कलर का वायर है, जो कि अर्थिंग का वायर है। तो इन दोनों वायर को हमें आपस में ज्वाइंट करके इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से स्विच बोर्ड में हमारी फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें सप्लाई को ऑन करके देख लेते हैं। तो इसमें सप्लाई ऑन हो गई है। और अब हम इसमें एमसीबी को ऑन करते हैं। तो इसमें हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो इन दोनों सॉकेट में सप्लाई ऑन हो जाएगी। जैसा कि इसमें टेस्टर जल रहा है और बंद करने पर बंद हो रहा है। और न्यूट्रल साइड में टेस्टर नहीं जलता है। और इसमें भी इसी तरह से ऑन ऑफ हो रहा है। और इसमें जो स्विच है, ये स्विच इसी साइड में ऑन होगा। देख सकते हैं आप, इसमें भी टेस्टर नहीं ग्लो हो रहा है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें टेस्टर जल रहा है, इसमें नहीं जलेगा, इसमें जल रहा है और इसमें नहीं जलेगा। सॉकेट में राइट साइड वाला टर्मिनल लाइन टर्मिनल होता है और लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल न्यूट्रल का टर्मिनल होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद भी स्विच, सॉकेट, एमसीबी की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित, हाउस वायरिंग से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।